नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे है भाई। सब लोग उनको विश कर रहे हैं, तमाम चीजें प्लान की भारतीय जनता पार्टी ने और अलग अलग सरकारों ने। लेकिन इस सबके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त उपलब्धि हुई है और इसको आप नकार नहीं सकते। ये उपलब्धि है 2 करोड़ से ऊपर टीके लग जाना एक दिन में इतने बड़े देश में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके सिस्टम इतने सुचारू रूप से चल रहे हैं कि एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का यह तोहफा देश को दिया गया सरकार द्वारा। एक दिन में 2 करोड़ प्लस, अभी भी चल रही है गिनती, खत्म नहीं हुआ है, इतने टीकाकरण हो चुके हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में रोज का औसत 80 लाख टीके था। तो आप सोचिए कहां 80 और कहां हम लोग 2 करोड़ पहुंच गए, 2 करोड़ पार। लेकिन एक दिन में, ठीक एक दिन पहले ये 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ पार, 2 करोड़ 20 लाख। ठीक एक दिन पहले 65 लाख टीके लगे। तो कहां 65 लाख और कहां 2-2.25 करोड़। देश में एक दिन में इतने टीके लगने की क्षमता अब दिख रही है कि है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि अगर क्षमता है तो रोज ये लक्ष्य पाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? या ये आंकड़े महज दिखावा हैं एक दिन के लिए? पता चला 65 लाख थे हम, उसके बाद फिर हम कूद के 2-2.25 करोड़ हुए और फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा 65 या कहीं उधर आकर के टिक गए। प्रधानमंत्री का तोहफा जनता को रोज क्यों नहीं मिल सकता? क्या राज्यों ने टीके बचा कर रखे थे? एक बार पहले ऐसे ही हुआ था, आप याद कीजिए, इसी तरीके से एकदम बम्पर क्रॉप हुई और उसके बाद फिर नीचे हो गया। वैसी स्थिति क्या दोबारा हो जाएगी? एक ग्राफिक के माध्यम से हम आपको एक बात दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, तो ये जो हरी वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो बहुत ऊंची उठी हुई है, वो है आज का दिन, आज का लक्ष्य 2 करोड़ से अधिक। लेकिन इससे पहले कि ये बौनी हुई इमारतें आप देखिए, ये रोज हम जितना वैक्सीनेट कर रहे थे, ये वो है छोटी छोटी बिल्डिंग। इन्हीं छोटी इमारतों के चलते ये गगनचुंबी इमारत आज की बनी है। अब देखना ये होगा कि ये ऐसी ही गगनचुंबी इमारत रोज बने। यही तो चाहते हैं ना। और अगर इसके लिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन रोज मनाना पड़े तो इस देश को मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास काबिलियत है तो फिर हम उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आइए आपको पर्सपेक्टिव में एक चीज दिखाते हैं। भारत के टीकाकरण का समीकरण मौजूदा दर पर 2021 तक, अगर हमको ये देखिए, भारत में जो टीकाकरण का समीकरण है, अगर हमें 2021 तक अपनी आबादी को दोनों डोज लगाने हैं, जो हमने ये सरकार ने तय किया था ना कि हमको 60% आबादी को दोनों डोज लगा देने हैं, तो अगर वो टारगेट आपको अचीव करना है तो उसके लिए रोजाना टीके की जरूरी दर 1 करोड़ 23 लाख है। हम आज 2 करोड़ पार किए हैं। लेकिन अगर हमको दिसंबर 2021 तक दोनों डोज अपनी आबादी के 60% को लगाना है तो हमको रोज 1 करोड़ 23 लाख डोज लगाने हैं। तो एक दिन से नहीं होगा। एक दिन के लिए खुशी जरूर होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम ने ये कर लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये रोज करना होगा। ऐसा ना हो कि एक दिन हमने वाहवाही लूट ली और बाकी उसके बाद फिर से वही बौनी इमारतें वापस आ गई। ये नहीं होना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और डॉक्टर सुशील सिन्हा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष नर्सिंग होम संघ उत्तर प्रदेश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर सिन्हा पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। हम दोबारा ये दोहराना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए और हर किसी के लिए कि आज जो हुआ है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा, आपको नहीं लगता है कि अगर आप आंकड़ों में जाएं और डिटेल में जाएं तो ऐसे लगता है कि ये आज ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये उपलब्धि दिखाने के लिए ये उपलब्धि है?
और हम इतने सुचारू नहीं हैं हम कि आगे भी ये उपलब्धि रोज रोज करें, क्योंकि जो वक्त की पुकार है वो ये है कि हम रोज करें ये। जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। देखिए, किसी भी चीज को और खास तौर से कोरोना जैसी बीमारी को लेके अगर हम लोग बात करें तो वी आर 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ हैं, ठीक है। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले प्लानिंग, द सेकंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरी चीज है डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। तो ये तीनों चीजें करने में, और खास तौर से 130 करोड़ की जनता को वैक्सीनेशन करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, एंड स्पेशली जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कमियां भी हैं, ठीक। जैसे ही कोरोना जो है आया था, तब से लेके अब तक के बीच में वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन आवर वैक्सीनेशन प्रोसेस, और आज की जो उपलब्धि है वो निसंदेह बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और एक तोहफा भी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। हम इस जो वैक्सीनेशन है 2 करोड़ एंड अबव का, ये डेली अचीव करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें चाहिए वो फिर उसी तरीके की स्पीड में हमें डेली जो है काम करना होगा। आपने देखा होगा कि इस पर आज के ना, अगर आप मुझे इजाजत दें जी, जिस तरीके की ये महामारी है उसमें यही तो है, यही तो करना है हमको। पूरा सिस्टम जो है वो इस तरीके से चलाना होगा जैसे हमने 17 सितंबर को चलाया। अलका लांबा भी हमारे साथ हैं। अलका जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं कू ऐप पर जो हमने एक सवाल पूछा वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा सवाल था, बम्पर वैक्सीन अपना लक्ष्य पाने के लिए हर दिन क्यों नहीं हो सकता है 17 सितंबर। इस पर अजीत जी का कहना है कि कल का लक्ष्य क्या है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कविता जी कहती हैं, हर दिन को 17 सितंबर जैसा बनाकर क्या हम कोविड-19 पर विजय पा सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक दिन में अगर हमारा सिस्टम ये कर सकता है, इससे ये साबित हो गया कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताता है। हाँ, ये एक सेकंड, ये सवाल अलका जी के लिए था। सॉरी संकेत जी, आपने ठीक कहा। अगर हमारी क्षमता 2 करोड़ से ऊपर प्रतिदिन की है तो कल 65 लाख क्यों लगे, 2 करोड़ क्यों नहीं लगे? कल कितने लगेंगे नहीं मालूम। इन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आज लग कैसे गए? ये सिर्फ वैक्सीन नहीं है, ये देश के लोगों का सुरक्षित जीने का अधिकार है जिससे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। और इस पे सवाल हम ही ने नहीं, आईसीएमआर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर ने उठाए। नाम बता रही हूं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल इस्तीफा देकर न्यू मैक्सिको चले गए। क्यों इस्तीफा दिया? डॉक्टर नमन शाह ने आईसीएमआर से क्यों इस्तीफा दे दिया? डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा, डॉक्टर शाहिद जमीर, ये वैज्ञानिक आईसीएमआर में थे, क्यों चले गए? क्योंकि आईसीएमआर लगातार सरकार के दबाव में आंकड़ों से बड़ा खिलवाड़ कर रहा था। मौतें बताई 4 लाख। एक्चुअल में इन्हीं वैज्ञानिकों ने खुलासे किए जो अब आर्टिकल लिख रहे हैं आईसीएमआर से बाहर होने के बाद, कि मौत का आंकड़ा 4 लाख नहीं 60 लाख और 80 लाख के बीच में था, जिसे छुपाया गया और जिसपे इन्होंने जब आपत्ति मीटिंग में जताई, इन्हें उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नोएडा में कल 5000 लगते हैं, आज 71,000 लगते हैं। भोपाल में जब योग दिवस था, इवेंट बना दिया है। ये इवेंट नहीं है। 340 लोग आज मौत के मुंह में गए हैं। प्रतिदिन देश में 100 से ऊपर लोग, 500 से ऊपर लोग लगभग मौत के मुंह में जा रहे हैं। 30,000 लोग आज एक दिन में संक्रमित हुए हैं। केरला आज भी चुनौती से लड़ रहा है, लेकिन इवेंट बना दिया है। सारे संसाधन, आज उपलब्धि देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। आज उपलब्धि इस 2 करोड़ टीकाकरण नहीं है, ये उपलब्धि है तो कल क्यों नहीं? असली उपलब्धि तब होगी जब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर रहे, हम मंजिलों को इवेंट बना रहे हैं। कभी योग दिवस में 1 करोड़ लग जाता है, कभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लग जाता है। मुझे लगता है इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि आपको जो नीति बनानी थी उसमें कितना ढोल इन्होंने हल्के में लिया कि आप अपनी वैक्सीन को अपने लोगों को लगाने से पहले उसका निर्यात करते रहे। डॉक्टर सिन्हा, मैं वापस आता हूं आपके पास। आपने सुना अलका जी ने क्या बोला? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर सिन्हा, और सवाल यही है, कू ऐप पर अजीत जी का सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। कल का लक्ष्य क्या है? उनका एक सीधा सीधा सवाल है, भाई आज तो हमने कर लिया, इससे ये साबित हो गया कि हमारे सिस्टम ठीक चल रहा है, कल का लक्ष्य क्या है? जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों को 1 करोड़ 23 लाख टीकाकरण जो है डेली करना है, अगर 2021 के दिसंबर तक जो है हम लोगों को इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।
तो हम लोग तो चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर कि ज्यादा से ज्यादा जो है टीकाकरण हो, लेकिन कई टीकाकरण में कई चीजें जो है सामने आती हैं। सबसे पहले हमारा सोशल जो है जो टैबू है वो सामने आया शुरुआती दौर में। क्यों नहीं आया? ठीक है, आज नहीं आया। ठीक है, आज इसलिए नहीं आया क्योंकि आज हम लोगों ने इसको टीका दिवस के रूप में जो है रोज मनाना चाहते हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि कम से कम जो है 1 करोड़ टीकाकरण जो है रोज हो। नहीं डॉक्टर सिन्हा, ऐसा है, यही चीज तो हम भी कह रहे हैं, हम सब चाहते हैं यही हो, लेकिन देखिए सच बात यह है कि टीके हैं कहाँ। टीके इस तरीके के नहीं है कि आप रोज 2 करोड़ लगा दें। तो फिर हुआ कैसे? जैसे कि वो हमने ग्राफिक दिखाया, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर्स दिखा दें, जो कुछ दिन आपने टीके रोक के रखे होंगे सरकारों ने, बस है ना, कम करके रखे, जितने लगाने हैं उतने नहीं लगाए, और एक दिन आपने तय कर लिया कि आज जो है एकदम खूब कस के लगाएंगे। तो दिक्कत यह है कि आज की ये उपलब्धि दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे दिन, जिस दिन लग सकते थे टीके, उस दिन शायद नहीं लगे, और शायद आगे भी यही स्थिति रहे। इसको सुधारने की बात कर रहा हूं। जी, जैसे ये योग दिवस को हम लोगों ने जो है लक्ष्य बनाया था, उसी तरीके से जो है हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे जो है लोगों को टीकाकरण हो जाए, सेकेंड डोज भी लग जाए, और ताकि जो है हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो हमारा देश और हमारे देशवासी जो है इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जो है सुरक्षित हो जाएंगे। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो सबसे सामने आ रही है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें टीकाकरण अभी तक सिर्फ जो है 78 करोड़ ही हो पाया है। अगर सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज जो है यानी कि मतलब फुल्ली इम्यूनाइज जो हो गए हैं, टीकाकरण हो गए, वैक्सीनेट हो गए हैं। डॉक्टर सिन्हा, ये सारी बातें हमको पता है, मेरा बस ये कहना है, हम आज कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे, और आगे क्यों नहीं कर सकते? ये हमने कई बार देखा है अलका जी कि एकदम बिल्कुल इवेंट के लिए बहुत कस के उठता है ग्राफ, लेकिन उसके बाद वापस नीचे हो जाता है। ये बात सही है कि अब ज्यादा टीके लग रहे हैं पहले के मुकाबले ज्यादा क्या, वो तो इवेंट बना दिया ना। साल में जनवरी में टीकाकरण शुरू हुआ, सितंबर 9वां महीना है, और 2 इवेंट आए जिसमें इन्होंने टारगेट छुपा के रखे, टीके नहीं लगने दिए, और इवेंट में एक उपलब्धि के तौर पर जैसे आज पेश किया गया। आपको मालूम है मात्र 18 करोड़ को डबल वैक्सीन लगकर पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। अभी आपने बताया 130 करोड़ की आबादी, क्या बाकियों का सुरक्षित जीने का अधिकार से आप वंचित रहेंगे? 13% लोग, देश की कुल आबादी के 13% लोगों को ही ये वैक्सीन लगा है। मैं हाथ जोड़ के सरकार को कहूंगी, इस इवेंट बाजी से बाहर आइए। लक्ष्य एक दिन का नहीं, लक्ष्य प्राप्ति आपकी 31 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में तक लोगों को दोनों डोज लगा देना है, और ये लक्ष्य हमेशा सरकार को पाना है। और अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आज का टारगेट तो 2-1 करोड़ था, कल का लक्ष्य क्या है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के चलते जगह जगह पर एक जश्न का माहौल था। जैसे कि आप देख सकते हैं, वाराणसी में दिए जलाए गए, सिलीगुड़ी में भी तमाम प्रोग्राम किए गए, चेन्नई में प्रोग्राम, भुवनेश्वर में प्रोग्राम, पूरे देश भर में प्रोग्राम थे। ये तो सिर्फ 4 तस्वीरें।